अब खबरें विस्तार से। गैंगस्टर अखिलेश सिंह की मां व अन्य परिजनों ने सोमवार को एसपी कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा मचाया। वे पुलिस पर मनमानी का आरोप लगा रही थी। महिला लोग के साथ एक गलत अभद्र व्यवहार किया गैंगस्टर अखिलेश सिंह फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी खोज में छापामारी कर रही है। पिछले दिनों उसके आवास की कुर्की जब्ती हुई थी। सोमवार को अखिलेश की मां सुमित्रा देवी व अन्य परिजन एसएसपी कार्यालय पहुंचे और पुलिस की मनमानी और दुर्व्यवहार की शिकायत की। जब उनकी शिकायत को कोई तवज्जो नहीं दी गई तो उन्होंने खूब हंगामा मचाया और पुलिस को खूब खरी खोटी सुनाई। हम लोग नहीं है शासन वाला, मेरा भी असर दरोगा है और के तमाशा कर रहा है। लोग गनी है एसपी के घर में, ऑफिस कहिए चाहे चेम्बर कहिए। हम लोग गनी है जा पहले वो गली अखिलेश के माई हम उनका और रिश्ता रहे बाड़ी गनी है जा तो कनी जे कि सर अभी इसको बेलाइए अभी इसको हटाइए ये कौन बोले का तरीका है। लेडीज पुलिस बोलाइए, हथकड़ी लगाइए। बात नहीं की है, 1 मिनट बात नहीं क्या कर कि निकालो इन लोग को, निकालो इनको। क्यों बेटी पढ़ाओ को समझा दे रहा है ना, फिर लेडीज का इज्जत क्यों नहीं, क्यों बोले कि निकालो इन लोगों को चैम्बर से। बेटी बढ़ाओ, गिराओ जन बेटी के बढ़ाओ, क्यों नहीं कितना पैसा दिया हुआ तक छीन लिया उनको 1 मिनट का भी सपोर्ट नहीं है। लेकिन गोलमुरी थाना ने इनको बहुत प्रताड़ित किया, जिसके चलते ये डिप्रेशन में चली गई हैं। काफी अस्वस्थ थी, हम लोग सब लोग मिलकर इनको ठीक किए हैं और डीसी के पास लाए। चूंकि अखिलेश सिंह के लिए तो कब से लिख कर दे चुकी हैं कि मेरा बेटा नहीं है, हमसे कोई मतलब नहीं है, ना वो आते हैं ना जाते हैं, कोई मतलब नहीं है इनको। लेकिन फिर भी इनको इस तरह से मैंने प्रताड़ित किया गया कि घर में एक बैठने के लिए चादर तक नहीं छोड़ा उन्होंने और इनके साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया। बिरसा नगर में एक मॉल में बीती रात हुई 14,73,000 रुपयों की चोरी की घटना का पुलिस ने कुछ घंटों में ही उद्भेदन कर दिया। बिरसा नगर में एक मॉल में बीती रात हुई 14,73,000 रुपयों की चोरी की घटना में मॉल के कर्मचारी रतन साहू का हाथ था। पुलिस ने उसके पास से रुपए बरामद कर लिया है। डीएसपी अनिमेश नथानी ने मीडिया को बताया। लगा उसको पकड़े जाने पर पूछताछ किए जाने पर उसके बैग से पैसा बरामद हुआ और आगे सत्यापन के बाद पता चला है कि ये लड़का उसी दुकान का था और वहीं से लोग इसने जो नीचे गोडाउन में जो चाबियां रखी हुई थी, एक दिन पहले उसने लॉक को खोल दिया था और बाद में शॉप बंद होने के बाद में वो खुले हुए गेट से आकर और गले का ताला तोड़कर वो सारा पैसा लेकर फरार होने की चेष्टा कर रहा था। परंतु पुलिस की तत्परता और टीम वर्क की वजह से वो पकड़ा गया और सारा पैसा 24 घंटे के अंदर रिकवर कर लिया गया। शनिवार को रोड नंबर 4 स्थित एक निर्माणाधीन भवन के ऊपरी तल्लों को अक्षेश द्वारा सील कर दिया गया। नक्शा विचलन कर निर्माण करने वाले अपार्टमेंटों पर कार्रवाई जारी है। सोमवार को सोनारी वेस्ट रोड नंबर 4 स्थित देवज्योति विश्वनाथ नामक व्यक्ति के मकान के तीसरे और चौथे तल्ले को जमशेदपुर अक्षेश द्वारा सील कर दिया गया। विशेष पदाधिकारी दीपक सहाय ने कहा कि कार्रवाई जारी रहेगी। जो हो रहे हैं नक्शा विचलन के निर्माण हुए हैं उन सब पर कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। उसी क्रम में एक बिल्डिंग अभी हम लोगों ने सोनारी में वो अभी हमारी टीम गई थी सिटी मैनेजर के नेतृत्व में, वो अभी वो सील की है। तो यही शहर के सभी बिल्डिंग जो भी अवैध जो भी पूरे जमशेदपुर शहर के बिल्डिंगों को चिन्हित किया जा रहा है, बहुत चिन्हित हो भी गए हैं और उसमें ये लगातार ये कार्रवाई चलती जाएगी। जो भी अवैध है उसके विरुद्ध ये कार्रवाई। मानगो स्वर्णरेखा नदी में एक अज्ञात महिला का शव तैरता पाया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सोमवार की सुबह स्वर्णरेखा नदी तट पर एक शव के होने की सूचना पुलिस को मिली। शव काफी पुरानी लग रही है, जो किसी महिला की है।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव की सूचना पर बड़ी संख्या में लोग नदी तट पर जमा हो गए थे। खबर मिला, कोई व्यक्ति आकर थाना पर दिया कि लाश तो डैम में गिरा हुआ है और स्वयं बड़ा बाबू भी आए थे। तो क्या लगता है? तो ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चलेगा कि महिला की पुलिस है। महिला है। बिरसा नगर में जगन्नाथ मंडल नामक व्यक्ति ने अपने घर में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। बिरसा नगर जोन नंबर 6 के रहने वाले जगन्नाथ मंडल नामक व्यक्ति ने अपने घर में गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। ऐसा करने के पीछे बताया जा रहा है कि पुत्री के कहीं चले जाने के कारण वे काफी डिप्रेशन में थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला है जे आपको जगन्नाथ मंडल नाम के व्यक्ति जो अपने घर में थे, रात में पिछले कई दिनों से मानसिक तनाव में थे, क्योंकि इनकी बच्ची अपने नानी घर से कहीं चली गई थी, उसको लेकर तनाव में रहते थे। और रात्रि दिनांक 4 तारीख की रात्रि में खाना वाना खा के सभी घर के सदस्य सो गए। देन उसके बाद ये एकाएक रात को 2 बजे पता चला जो उठ के ये सीढ़ी के ऊपर चले गए और गमछा के सहारे फांसी लगा ली, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। ट्राइबल कल्चर सेंटर में आयोजित अमादेर पूजो कार्यक्रम में इको फ्रेंडली पूजा कमेटियों को सम्मानित किया गया। ट्राइबल कल्चर सेंटर में अमादेर पूजो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दुर्गा पूजा कमेटियों को शामिल किया गया और इको फ्रेंडली पूजा करने वाली कमेटियों को मुख्य अतिथि पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने सम्मानित किया। उन्होंने नदियों को प्रदूषण से बचाने के पूजा कमेटियों के प्रयासों की सराहना की। जमशेदपुर में बहुत उत्साह के साथ, बहुत आत्मीयता के साथ और बहुत ही ज़्यादा लोगों के सहयोग के साथ अभूतपूर्व ढंग से दुर्गा पूजा का आयोजन होता है। दुर्गा पूजा के आयोजन के बाद जब विसर्जन होती है तो जो प्रतिमाएं बनती हैं, जो प्रतिमा पूजा की जाती है, उसके बाद विसर्जन के समय में लोग विसर्जन करने के लिए आते हैं। तो इस बार से संस्था जमपॉट ग्रीन और भी कई संस्था जिन लोगों ने मिल करके अमादेर पूजो के रूप में इसको मनाते हुए यह कहा है कि जो चीज़ें जल को, जो चीज़ें क्षेत्र को, जो चीज़ें नदियों को प्रदूषित करता है, ऐसे चीज़ों को निकाल करके विसर्जित, यानी जो मिट्टी से बनती है उसका विसर्जन करने से कोई हानि नहीं है। लेकिन जो केमिकल्स हैं, जो ऐसे चीज़ें हैं जो नदी में गलती नहीं है या जिससे नदी के पानी प्रदूषित हो जाता है या उससे स्वच्छता पर नुकसान होता है, तो ऐसे चीज़ों पर रोक लगे और संस्था के लोगों ने इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए अर्जुन मुंडा ने कहा कि नोटबंदी का दूरगामी प्रभाव पड़ेगा और आम लोगों को इसका फायदा मिलेगा। करेंसी हमेशा रनिंग मूवमेंट में रहना चाहिए, तो अगर डंप हो गया तो उसको निकालना जरूर है। इसलिए सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया कि इन सारे चीज़ों को कैसे निकाल करके इसको रनिंग पोजीशन में लाया जाए। तो नोटबंदी का कार्यक्रम को घोषित किया और नोटबंदी में पूरे देश के लोगों ने समर्थन भी दिया, इसलिए कि इकोनॉमी तो हमेशा चलने वाली चीज़ें हैं, उस पर अगर कहीं रोक लग रही है तो उससे नुकसान देश और देश में रहने वाले लोगों को होगी। तो अब ये उम्मीद की जा रही है कि अर्थव्यवस्था में एक नया उछाल होने वाला है। जहाँ तक करेंसी का विषय है कि बैंकों में राशि नहीं है, तो भारत सरकार ने इसके उपाय बताए हैं और थोड़ी बहुत यदि इस तरह की कहीं पर हो रही है तो
तो व्यवस्था की दृष्टि से सारी चीज़ों को लोग देख रहे हैं और उन सारी चीज़ों में सुधार करते हुए लोगों को दिक्कतें ना आए ये कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत जल्दी इसका समाधान हो जाएगा। इसमें जो सरकार का इंटेंशन है वो बिल्कुल क्लियर है।